नमस्कार विद्यार्थियों, आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तो बगैर स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए समझते हैं हमेशा की तरह। प्रश्न नंबर 1, योग सूत्र के प्रथम पाद में चित्तवृत्ति निरोध का वर्णित साधन है। क अभ्यास, ख वैराग्य, ग क्रिया योग, घ अभ्यास वैराग्य। मैं यहाँ पर आपको कुछ सेकंड का समय दूंगी। अगर आपको कम लगे वीडियोस को स्वयं से रोकिए और अपनी तैयारी कीजिएगा। पहले प्रश्न समझना, उसके बाद ऑप्शन को ध्यान से समझना, फिर जो आपको सही लगे उस पर टिक करना। तो योग सूत्र के प्रथम पाद में चित्तवृत्ति निरोध का वर्णित साधन है ख अभ्यास वैराग्य। नेक्स्ट, निम्न में से चित्त की भूमि नहीं है। क एकाग्र अवस्था, ख विरुद्ध अवस्था, ग मूढ़ अवस्था, घ विक्षिप्त अवस्था। कौन नहीं है? जल्दी सिलेक्ट करें। तो ख विरुद्ध अवस्था नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से वह तत्व कौन है जिसकी उत्पत्ति तन्मात्राओं से होती है? क कर्मेंद्रियां, ख ज्ञानेंद्रियां, ग महाभूत, घ महत। वह तत्व के विषय में बताना है जिसकी उत्पत्ति तन्मात्राओं से होती है। तो ग महाभूत। नेक्स्ट, प्रतिसर्ग के संदर्भ में सही विकल्प चुनें। अब इसमें आपको प्रतिसर्ग ध्यान में रखना है। क गंध का पृथ्वी में विलय, ख रूप का अग्नि में विलय, ग आकाश का शब्द में विलय, घ सभी। ध्यान से समझना। तो ग आकाश का शब्द में विलय। नेक्स्ट, विचार अनुगत समाधि किसके संयोग से उत्पन्न होती है? विचार अनुगत समाधि किसके संयोग से? पहले विचारानुगत समाधि ध्यान देना। क तन्मात्रा से, ख स्थूल पदार्थ, ग विचार शून्यता, या घ सभी। तो क तन्मात्रा। नेक्स्ट, विदेह और प्रकृति लय योगी के विषय में पूछा गया है। विदेह योगी और प्रकृति लय योगियों का प्राप्त होने वाली समाधि कहलाती है। उनको कौन समाधि प्राप्त होती है? क संप्रज्ञात समाधि, ख भव प्रत्यय समाधि, ग धर्मेक समाधि, ग उपाय प्रत्यय समाधि। कौन सी समाधि प्राप्त होती है? विदेह और प्रकृति दो प्रकार की योगियों का वर्णन है ना योग सूत्र में प्रथम अध्याय में। तो ख भव प्रत्यय समाधि। नेक्स्ट, बुद्ध या महत किसका उत्पाद है? क अहंकार, ख मन, ग मूल प्रकृति, ख चित्त। बुद्ध या महत
आप महत कहें या महत को ही बुद्धि कह सकते हैं। तो ग मूल प्रकृति। नेक्स्ट, योग सूत्र में लिंग मात्र किसे कहा गया है? ध्यान देना, लिंग मात्र। क अहंकार, ख महत, ग प्रकृति, घ चित्त। तो ख महत। नेक्स्ट, योग सूत्र में लिंग किसे कहा गया है? सॉरी, आलिंग होगा। आलिंग। योग सूत्र में आलिंग किसे कहा गया है? क पुरुष, ख महत, क मूल प्रकृति, ख चित्त। तो आलिंग मूल प्रकृति को। नेक्स्ट, आध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति किस समाधि के उपरांत होती है? आध्यात्म प्रसाद के विषय में पूछा गया है कि प्राप्ति किस समाधि के उपरांत होती है बाद में। क सविचार समाधि, ख सवितर्क समाधि, ग धर्मेक समाधि, घ निर्विचार समाधि। तो ख निर्विचार समाधि। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी समाधि सबसे श्रेष्ठ है? क सविचार समाधि, ख सवितर्क समाधि, ग निर्विचार समाधि, घ निर्वितर्क समाधि। तो ग निर्विचार समाधि। नेक्स्ट, निर्विचार समाधि के संदर्भ में सही विकल्प चुने। निर्विचार समाधि के विषय में आपको ध्यान से समझना है। क विवेक ख्यात की संस्कार मात्र शेष बचते हैं। ख विवेक ख्यात के संस्कारों का निरोध हो जाता है। ग मात्र क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध होता है। घ यह सभी विकल्प सही हैं। निर्विचार समाधि के लक्षण आपको बताने हैं। तो क विवेक ख्यात के संस्कार मात्र शेष बचते हैं निर्विचार समाधि में। नेक्स्ट, योग सूत्र के अनुसार पुरुष विशेष का तात्पर्य है। क ईश्वर, ख मुक्त पुरुष, ग योग साधक, घ आत्मा। ऑप्शन को ध्यान से समझना, मुक्त पुरुष, योग साधक, आत्मा या ईश्वर। तो पुरुष विशेष किसे कहा गया है? क ईश्वर को। नेक्स्ट, योग सूत्र के अनुसार पुरुष का क्या तात्पर्य है? क ईश्वर, ख मुक्त पुरुष, ग योग साधक, घ आत्मा। पुरुष का तात्पर्य तो ख आत्मा। नेक्स्ट, योग सूत्र में पुरुष विशेष को निम्न में से किस के परे नहीं बताया गया है? ध्यान देना, नहीं बताया गया है। क क्लेश, ख कर्म, ग विपाक, घ कोई नहीं। तो किसके परे नहीं बताया गया पुरुष विशेष को? घ कोई नहीं।
क्लेश कर्म विपाक आशय से परे बताया गया है। तो ये ऑप्शन घ राइट होगा, यानी कोई नहीं। नेक्स्ट, योग सूत्र के अनुसार निम्न में से कौन सी विशेषता ईश्वर की है? ईश्वर की विशेषता क सर्वज्ञता, ख पूर्वजों का गुरु, ग कालातीत, घ सभी। तो पुरुष की विशेषता तीनों सही है, सर्वज्ञ भी है, पूर्वजों का गुरु भी, यानी वो गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, कालातीत। तो ख सभी। नेक्स्ट, योग सूत्र में प्रणव किसका वाचक माना गया है? क पुरुष का, ख पुरुष विशेष, ग आत्मा, घ कोई नहीं। तो योग सूत्र में प्रणव पुरुष विशेष। नेक्स्ट, योग सूत्र में ईश्वर उपासना की विधि बतलाई गई है। क जप और उसके अर्थ के स्वरूप का चिंतन, ख कीर्तन, ग गुणगान, घ कोई नहीं। तो क जप और उसके अर्थ के स्वरूप का चिंतन, यानी ईश्वर के विषय में समझते हुए उसके स्वरूप का चिंतन करना, जप करना, ये सब बताया गया योग सूत्र में। नेक्स्ट, योग दर्शन का लक्ष्य है। क ईश्वर प्राप्ति, ख चित्त की वृत्तियों का निरोध, ग आत्मिक साक्षात्कार, ख ज्ञान प्राप्ति। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध योग दर्शन का लक्ष्य, ख। नेक्स्ट, योग दर्शन में किसे योग मार्ग विघ्नों को शीघ्र दूर करने का सहायक माना गया है? योग दर्शन में ध्यान रखना, क ईश्वर, ख साधना, ग ध्यान, ख प्राणायाम। योग दर्शन में योग मार्ग की विघ्न को शीघ्र ही दूर करने में सहायक किसे माना गया है? तो का ईश्वर। तो आशा करते हैं आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। नए चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। स्वयं देखना, दूसरे बच्चों को जरूर शेयर करना। धन्यवाद विद्यार्थियों, और फीडबैक अवश्य देना। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हों तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा।